ईमानदारी से। बहुत लड़कियां फेल करी हमने देखा पिछले 10 सालों में कि जो ऊंची है तो थोड़ी नीची लाए, बोले जो ज्यादा नीची है तो मिडिल की लाए, बोले काली है तो गोरी लाए, बोले ज्यादा गोरी है तो सामने लाए, बोले नाक पतली है तो थोड़ी मोटी लाए, बोले कम पढ़ी ली ज्यादा पढ़ी लाए। 15-20 लड़की जब फेल करी तो एक लड़की से शादी भई तो मैंने 30वें साल में अपनी सास के ऊपर लाठी चार्ज करवा दी। ले लला कितनो अच्छो कितनो प्रचार करो लला को ब्याह हो कोई बढ़िया बहू लावो, तो बहू ने 30 साल तो हिम्मत दिखाई, सास की कौ कौ दांत जो मारती सास सहन करते रही, 30 साल में लाठी चार्ज। ले साहब कितना भी आप अच्छा करना लेकिन उसमें सोनियां पड़ जाएंगी, उसमें बुराइयां हो जाएंगी। अगर आप संत बन गए, संत का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। जिनके विकारों का हो जाता है अंत उनको लोग कहते हैं संत। हाँ वास्तव में लोगों को बहुत फर्क है। अपने देश में रविदास चमा रहे लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को झुका लिया क्योंकि उनका प्रेम बहुत था। साची प्रीत तुमसे लागी, तुमसे जोड़ मैंने सबसे तोड़ लागी। साची प्रीत हर सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरजमपुर जाएंगे सतभाख है रविदास। और वो रामानंद के चेले बने, कितने बड़े बड़े चेले थे रामानंद जी महाराज साहब के। उस बच्चे के शिष्य थे रामानंद जी के शिष्य हुए रविदास, और रविदास की चेली कौन बनी? राजस्थान से रानी मीराबाई। देखिए उनके घर में कितने कितने बड़े लोग आए। कबीर के नवाब आते थे, नवाब शिष्य बनते थे वो नवाबों ने, क्योंकि सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य की बात न मेलो, सत्य शब्द ले खेलो साधो, सत्य की बात न मेलो, सत्य शब्द ले खेलो साधो। सत्य की बात मत निंदा करना। लोगों ने की, सतगुरु नारायण जी महाराज साहब को बहुत कहा लेकिन वो 5 महान सतगुरु बनकर गए संसार से। सत्य शब्द ले खेलो, उनके पास जो शब्द है उसको लेकर खेलना, सांसों में खेलना। सत्य से पोल जो मेरी बांधी, सत्य से चंपावत शहर में महाराज साहब सत्संग में कहा करते थे कि चंपावत शहर में जब आग लग गई तो एक नारी ने कहा दादी मेरी बुराई हो रही थी इसलिए आग लगी, नहीं बुझा सकती। उन्होंने अपने सत्य से कच्चा धागा, कच्चा घड़ा, जल मंगवाकर राम नाम का डाकड़ मंत्र जब बोला तो दरवाजों से आग जाती चली गई। सत्य से शीश मंगायो कांधा। कान्हा जी महाराज साहब, केशव जी, श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन का सिर कटा, एक बार सिर कट गया था अर्जुन जी का, उनके बच्चों ने, आपने ये बात तो सुनी होगी कि एक तालाब में वो स्नान करने गए तो अर्जुन नीचे चले गए, पाताल लोक में चले गए थे अर्जुन उस तालाब से नीचे। वहां पर वासुदेव और नाग देवताओं की कन्या थी, उन्होंने शादियां कर ली। गुरु महाराज सत्संग सुनाया करते थे तो आदि उन्होंने कहा अर्जुन ने हम तो वैसे ही संकट में, तुम कहां शादी के चक्कर में मैं डाल रही हूँ, मगर वो मानी नहीं। तो उन्होंने 3 फेरे लिए और चले आए, ऊपर तालाब से निकल आए। उनके पुत्र हुए, अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया, लास्ट में वो पुत्र ऊपर घूमने आया, उन्होंने पकड़ा, वहां युद्ध हुआ। उन्होंने जब तक तीर छोड़ ही दिया तब तक माने का ही तो पिता थे, बोले तीर तो गया, और जैसी तीर गया 1000 योजन जाकर सिर गिरा। इतनी पोटेंशियल से उन बच्चों ने शीश पर तीर मारा था, क्योंकि अर्जुन के पुत्र थे, पौरुष वही था। तो श्री कृष्ण ने कहा मां बुआ गजब हो गया, अर्जुन का तो सिर कट गया। तो लला आपका वही बहुत अपमान हो जाएगा अर्जुन का, महाभारत जीतने के बाद अर्जुन का सिर कट गया। तो बोले बुलाओ बेटा बुलाओ। तो श्री कृष्ण ने अपने गुरु को याद किया, सत्य से शीश मंगायो कान्हा, सत्य की बात मत में लो। सत्य अगर प्रकट हो, दिख जाए, किसी भी जाति में हो, कहीं पर हो, उसे नमन करो, क्योंकि सत्य से अगर तुमने पंगा ले लिया तो तुम्हारी भक्ति भी चली जाएगी। हाँ
भक्ति नहीं रुकेगी। आप सोचेंगे हम राम से नहीं परमानेंट वाले हैं, लाइसेंस खत्म हो जाएंगे। होता है जिनकी नियुक्तियां होती हैं वो इंस्पेक्टर थानों में ज्यादा रिश्वत लेते हैं तो वर्दी उतरवा लेती है सरकार। होता है, प्रकरण है, सब कुछ है। इसलिए ये जो पंथ है, ये रास्ता है, ये राम नाम का है, किसी की पपौती नहीं है। ये तो प्रेम का मार्ग है। पिछले 20 सालों में हमने रामसनी समाज में बहुत निंदा झेली देखी, लेकिन रामसनी समाज हिंदुओं में सबसे उत्तम समाज है। जहां प्रेम की बात होती है उसे रामसनी कहते हैं। प्रेम की बात, अगर आप प्रेम करने लगो तो आप रामसनी। हाँ, यही परिभाषा इतनी सी, क्योंकि राम राम तो सभी हिंदू कह रहे हैं भैया, सब कह रहे हैं। तुम सोचो हम ही कह रहे हैं? ना, परमात्मा के चेले तुम तो, और हम क्या है जो उनके ईश्वर के। अर्जुन ने एक दिन कहा श्री कृष्ण जी से कि माधव लगता है सबसे बड़े चेले तो हम ही हैं। अरे बोले भाई इसके दिमाग में कीड़ा कहां से आ गया, नंबर 1 का टॉपर कैसे बन गए खुद ही। थोड़ी देर समय बीता, श्री कृष्ण बोले लला घूमन चल रहे हैं। बोले कहां? बोले जहां नारायण जी रहते पीलीभीत चल रहे हैं। पीलीभीत में आ गए, दोपहर की बात है। पीलीभीत के राजा थे मोरध्वज। अरे जब वो लीला रची तो अर्जुन ने 10 बार प्रणाम करा। बोले तो मेरा स्थान ही नहीं है, आपके तो ऐसे ऐसे चेले हैं। मारकंड बच्चा शिव जी को बुरा कहता था, तो रोज शिव जी मारकंड का ही नाम लेते। ऊपर क्लास में बैठ के बोले मारकंड कितना अच्छा बच्चा है। पार्वती बोली कैसे कैसे आप विचार करते हो कभी कभी। सबसे ज्यादा तो वो करते हैं निंदा। बोले निंदा करते तो क्या हुआ, नाम तो मेरा ही लेते हैं, नाम तो मेरा ही ले रहे हैं। तुलसी ने कहा बीज सीधा डालो उल्टा डालो, पौधा तो सीधा ही जमेगा। ऐसी राम नाम की भक्ति सबसे सरल है। राम नाम की भक्ति सबसे सरल है। इसलिए हमारे पूरे भारत देश में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि लला बुआ आवे तो राम नाम कर लियो, चाचा आवे तो राम नाम कर लियो। तो राम नाम से हमें प्रेम हो गया। और बोले जब संत आएंगे तो राम नाम की ऐसी चाबी और सब तालों को खोल दे। ऐसी चाबी है, मास्टर चाबी है पूरी। जितने भी परमात्मा के नाम है सब में ऊंचा नाम कौन सा है? राम नाम। लेकिन ये विश्वास आता नहीं कि बचपन से हम राम राम कर रहे हैं, भैया राम राम, भैया राम राम। अगर पावर होती तो हम में आ जाती। तो संतों ने कहा कि बेटा तुमने सत्संग नहीं किया, तुम्हें रोज सांसें मिलती थी 21,600। कितनी सांसें मिलती हैं अजय बेटा? सभी लोग बोले 21,600। ये रोज आपके अकाउंट में आती है सबके। अगर आप 10,000 रुपए रोज कमाओ तो मोहित तो रंग बदल जाए। रात में शाम को आते हैं 10,000 है तो मम्मी 10,000 कमाए आज हमने, 10,000। लेकिन परमात्मा इस शरीर को रोकने के लिए 21,600 सांसें लगाता है तो तुम्हें 24 घंटे जिंदा रखता है। सुनील बेटा नाम अब याद हो गया? चलो एक आध महीना में सेट ही जाएगा ना। गुरुजी डेली फोन करेंगे जब तक नाम सही न ले लो आप। ये तो डेली फोन करेंगे जब तक। जोरदार तालियां। अगर तुम वकील के पास नहीं गए तो वकील तुम्हारा केस हरवा देगा। अरे सतगुरु किया वकील मुकदमा भारी है, और भारी है रे भाई मुकदमा भारी है। मुकदमा बहुत भारी है क्योंकि 21,600 सांसें आपको मिल रही है। तुम्हें भी, मुझे भी, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दुनिया भर के इंसानों को, सबको मिल रही है। वापसी क्या दे रहे हैं? देखो इस संसार में अदला बदली चलती है। क्या चलती है होगा? हम ना करेंगे तुमसे, तुम ना हमें बुलाओ, हम ना बुलाएंगे तुम्हें। हाँ, साधु के साथ नहीं चलती है, आप हमारे साथ नहीं चलाओगे। दामाद जिमावे लड़की साथे, समाज जमावे आटे साटे, और साधु जमावे तो छाती फाटे। क्योंकि साधु से कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा आशीर्वाद वो दिखेगा नहीं, लेकिन आशीर्वाद ही सभी कर्मों का राजा है। कर्मों का राजा क्या है? हम कहते हैं, बचपन से लोग मुझसे कहते थे कि भाई जब खाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? लेकिन एक करनी सभी करनी की राजा है। वो कौन सी है? कि संत मिले इतना टले, और काल जाल जम चोट, और शीश निवाया डे पड़े, लख पापारी पोट।
कर्म में सबसे ऊंचा कर्म है संतों की सेवा। अगर वो कर्म आपको मिल गया धोखे से, क्योंकि सेवा में भाव जुड़ने जरूरी है। भक्ति भाव से उपजे, भक्ति भाव से उपजे सुन जो सब संसार। और जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। मंदिर में बैठ गए लेकिन भाव नहीं आए तो बैठना ही बेकार हो गया। भक्त भाव से उपजे, संतों की सेवा सभी कर्मों का राजा है। याद रखना, ये नई बात बताइए आज। लोग कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्मों का जो राजा है कर्म, संतों की सेवा। अगर वो आपने कर्म कर लिया तो आप सभी कर्मों में 4 चांद लगवा दोगे। क्या लगवा दोगे? वरना तुम्हारी चांद पे पतो ना धर्म राय कितना मारे। हाँ वास्तव में सही ना, चांद एक ही है। चांद के पार चलो आओ सजन कुछ याद करो, चांद के पार चलो। ये कौन कह रहे हैं? संत कह रहे हैं। चांद को तोड़ दो, उसमें द्वार से निकल जाओ, चांद के पार जाओ। और ना कर पाओ तो चांद को डुबाओ। धर्मराय मुक्तर लेटे पड़े, लिए पड़े, मुंह काला पैर नीला। ये शरीर कैसा है? अगर आप सभी लोग इतने जने हो, बहुत जने आए आज, उम्मीद से परे हो गए, सभी लोग मिलकर अगर मुझे मारा आधे घंटा तो मर जाऊंगा बिना मौत। शरीर है ये, मर जाते हैं। नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उदास मत। नहीं हजरीन कोई बात नहीं। पुलिस वाला अगर किसी को ज्यादा मारे थाने मर जाता है, लेकिन धर्मराय के जब कोई जीव जाता है तो उसे एक नया शरीर दिया जाता है ऊंटे के बराबर। ये संतों की खोज है। उसे नया शरीर, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, मुझे नए शरीर में प्रवेश कराया जाएगा पुलिस थाने जमपुरी में। वो शरीर इतना बड़ा होगा, वो जब मारेंगे हम उस शरीर से नहीं निकल पाएंगे, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। तो संतों ने कहा है कि बेटा तू गुरु के संग लाग, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत मिले इतना टले। आज हम सब बैठे हैं, ये माहौल, ये संत वाला माहौल है। विराजमान हुई है वाणी जी महाराज। हम आदेश लेकर आए गुरु महाराज का मतलब, हम गति लेकर आए, इसका क्या मतलब? हम सत्ता लेकर आए, हम उसके चाकर हैं। तो सत्ता यहाँ विराजमान है, आप सभी लोग बैठे हैं भाव से, तो वो चीज आपके अंदर जा रही है। आज का जो समय है, इन समय में जो सांसें आप ले रहे हो उसका मोल करोड़ों में बदल रहा है। आज सदगुरु नारायण जी महाराज, हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी नाम की कमाई सिखाई जो हनुमान जी ने करी, लेकिन वो कमाई हमें नहीं आती थी। हम तो यही कमाई की ओर भागे आ रहे। दिल्ली गए भागते भागते, कहां पहुंच गए? अब मिल गए राम महाराज जी। बोले राम निवास बहुत पढ़े लिखे हो तुम भैया, सुनी जा रही तुम्हारा ब्याह बहुत नए हो मारो लदा, फंस जाओगे नरक, जाओगे नरक। हम नहीं राम में अपना करे। बोले हमारे चेला बन जाओ। हम चेला बन गए तो गांव वाले बोले अरे लला जो तुमने कहा करो तांत्रिक गुरु को बना लो अपना गुरु। अरे वे तो हाथ पर दिखाई दे। सब लोग कहते हैं, वो कहने वाले भी मेरे हैं, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ। पराए हो तो मैं नहीं कहता, मुझे डर होता, लेकिन जो मेरे अपने कह रहे थे तो मैंने आज आपके सामने बात रखी। लोगों ने कहा कि भाई रामचौकी के गुरु सुंदरदास से ले लो दीक्षा 25 साल पहले। उस समय उनकी ठाट थे बाट थे, लेकिन आज उन महात्मा के ऊपर न जाने कितने केस हैं। आज वो छुप छुप के रह रहे हैं, और हमारे राम महाराज आज पूरी दुनिया में सूरज की तरह चमक रहे हैं। सदगुरु नारायण जी महाराज ने ऐसे संतों को हमने अपने सिर पर रखा जो सिर के ताज कहलाए, जिन्होंने जीवन पर्यंत जीवों को राम नाम का मार्ग दिया। रोज 20 घंटे भजन करते थे। कितने? 20 घंटे भजन करके कोई दिखा दे रोज। और घर कितना सा था, छोटा सा आश्रम, जैसे पैर अंदर करो तो हमारा सब सामने बैठे। उनके चेहरे पे नूर, उनकी आवाज बेकसूर। हाँ, आवाज से पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर चेक करता है आपके ब्लड का और बताता ये चीजें हैं, ऐसी आवाज बताती है कि तुम्हारी आवाज में लालच बैठ गया या क्रोध घुल गया, या मोह के फंदे हैं तुम्हारी आवाज में, या फिर लालच के धंधे हैं। आवाज बताती है, लेकिन जानकार कोई होना चाहिए।
ये जानकारों की बात है, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें सारे इशारे बताती है। वो इशारा हमने पाया सतगुरु नारायण जी महाराज साहब से। उन्होंने जो प्रेम हमें दिया सबको, वो बहुत न्यारा था। उनके गुरुवर भी तो सिर के ताज थे, सतगुरु मीका राम जी महाराज साहब। अपने हिंदू समाज को उत्थान की ओर ले जाने वाली ये दो संत अब के हैं। कबीर जी, रामानंद जी महाराज साहब तब के थे, लेकिन हमें तो कोई आज रोटी खिलाए तभी तो आएगा। अब पहले कहते हैं हमारे बाबा यही कहते हैं हमसे, लाला जो जिम्मेदार को गाँव नलखेड़ा या बैलन को देसी घी पिलाओ जाता, हमने ताऊ तुमने हमें तक ना पिलाओ, तुम बैलन की कथा सुना रहे हो। नलखेड़ा के लोग कहते हैं जवाब, लाला जो जिम्मेदार को गाँव है हमने, ठीक है, बोले हम बैलन को घी पिलाओ जातो, हमें तो पिला दो छोड़ो। बोले अब तो बात चली गई, लेकिन कहानियों से बात नहीं बनेगी। ना औषधि कोई लाएगा। तो ऐसे संत सतगुरु नारायण जी महाराज साहब, जो हिंदू धर्म में ऐसे संत आए हैं, वो औषधि लेकर आए हैं। और वो ऐसी औषधि जो हमारी सनातन की औषधि, वो है राम नाम की औषधि। और वो औषधि आपकी 21,600 सांसें ऐसी विधि निकाली है संतों ने, कमाल कर दिया साहब। खेती करना किसने सिखाई? संत ने। सोचना जो आप कर रहे हो नहीं, सब ऋषि मुनियों की खोज है, सब ऋषि मुनि। पहले संत थे ऋषभ जी महाराज साहब। कौन थे? सतयुग में, जिन्होंने खेती करना सिखाई। वो जैनियों के पहले मुनि माने जाते हैं। अब तो बंटवारा कर लिया हमने, जे हमारी जमीन, जो हमारा कोना, जो हमारी दुकान, मगर हमारे पिता एक ही है। मानवता के पिता कहलाए हमारे संत। ऋषभ जी महाराज साहब ने खेती करना सिखाई। संत आते चले गए। चालाकी का सही प्रयोग करना सिखाया श्री कृष्ण जी ने। गीता को बोला और झूठ का सही जगह प्रयोग करके सिखाया। झूठ का सही प्रयोग, हम झूठ का गलत प्रयोग करते हैं, उन्होंने झूठ का सही प्रयोग करके सिखाया कि धर्म को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल लेना, लेकिन धर्म को बचाना। ऐसे ही अगर आपकी सास और बच्चे अगर भजन नहीं करने दे रहे तो थोड़ा झूठ बोल लो। क्या झूठ बोल लो? कि हमने ऊपर हम सोने के लिए जा रहे हैं आधे घंटे, कमरा बंद करो और अपना व्यापार करो, नाम की कमाई करो। 21,600 सांसें परमात्मा दे रहा है, आप क्या दे रहे हो वापस? क्या दे रहे हो? 4 घंटे कोचिंग हम पढ़ाई, जैसे हम अपनी बात करेंगे, फिर 2 घंटे बातें करी जिया से, फिर 3 घंटे बातें नंद से करी फोन पे। हाँ भी बताओ कहा है वो, नंदोई कहाँ गए? बोले नंदोई तो चले गए। बोले तो बातें कर लो। फिर उधर से फोन आओ, बोले भैया कहाँ हो? भैया चलो तो बातें कर लो, क्योंकि भैया हो तो बात ना करन दे। जैसे हमारी बहन फोन करती है हमारी पत्नी को, पूछती है कहाँ है आपने बस आचार्य जी? बोले घर से सत्संग करने चले गए। बोले तो अपने बातें कर ले। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? इन सांसों को बदल रहे हैं। ट्रेन में चलने वाला एक व्यक्ति इस सांसों का मोल 10 रुपए में बदलता है चने बेचकर। मकान बनाने वाला व्यक्ति इन सांसों को 500 रुपए की दिहाड़ी में बदल देता है। सही। और एक साधु संत इस सांसों को उत्साह में बदल लेता है, एक त्योहार में बदल लेता है। और क्या कहता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु दी मेरे सतगुरु, हरसे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई रानी जब चौराहे पे नाची तो लोगों ने कहा रानी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, हरस खुशियों के साथ सुमरन किया, राम रतन धन पायो। वो रतन राम का ऐसी विधि दी रविदास जी महाराज साहब ने कि मीराबाई 1 घंटे में 10,000 नाम की कमाई कर लेती। कितनी कितनी भाई साहब? बोलो बोलो। 10,000 नाम की कमाई 1 घंटे में। अगर हम आपको बताएं तो आप करोगे? 10 मिनट तो कर ही लोगे। कमाई तो करनी पड़ेगी। देखो भाई, अब जब क्लास में आ गए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिना कमाई के अब नहीं छोड़ा जाएगा। नाम की कमाई। हम बचपन में बहुत खेलते हैं, मगर हमारे घर वालों ने पिटाई पिटाई करके हमें पढ़ाया और हमारी आदत डलवा दी। जब आदत पड़ी तो हम खुद पढ़ने लगे। शुरू में हम प्रेशर से कहेंगे, हम करके दिखाएंगे,
5-10 बार आप पियोगे, जब पियोगे तो क्या बोलोगे कि नाम खुमारी नानका अरे चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम की खुमारी ऐसी है कि अगर आपने आधे घंटा रात को पी तो पूरी रात नशा में रहोगे राम की, पूरी रात बढ़िया बढ़िया जगह जाओगे। हाँ देखो, अगर तुम्हारा रात में सपना आया परेशानी का, पूरी रात भागने लगे, तो तुम सुबह को उठोगे तो बड़े थके हुए महसूस करोगे, आपने सबने महसूस किया होगा। और किसी दिन तुम्हें सपना आया हो कि दीपावली ही रही है, मामा अम्मा भुजिया बना रही है, पूड़ी बना रही है, तो सुबह को तुम बड़े अच्छे महसूस करोगे। सपना ये भी एक विज्ञान है। वास्तव में सपने में ही तो तुम्हारा असली रूप है, असली रूप। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया पे नान भाई। दृष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कैम सुखम ब्रह्म वघाणा। जातो न पातो न्यातो न मेला, कैम सुखम ब्रह्मम अकेला। जन्म्यो न जननी बंधो न मेला, कैम सुखम ब्रह्मम अकेला। घी साब पुष्पंग जलमीन पंथो, उड़े व्यंग भमरा कहाँ गैल संतो। से जास सुखम सो जीव जाने, आगे जाइए। यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिछाड़े। सदगुरु जी महाराज ने, भारत माता ने, माता पिता ने, आज के आनंद ने, इधर से पुष्पंग जलमीन पंथो। घी का स्वाद, घी का जो स्वाद है वो लिखने में नहीं आता। भमरे की जो चाल है वो कैसे उड़ के गया, ये कोई गणितज्ञ आज तक नहीं बना पाया, क्योंकि मैं गणित का ही आचार्य रहा। हमने बड़े रेखाओं चित्र बनाए हैं समाज के लिए, संसार के लिए। गणित ने बहुत कुछ दिया है। ये गुणा भाग के व्यापार सब हमने ही दिया बेटा, जो तुम करते रहते हो। बोले पहले तारीख के 10,000 रुपया, दूसरी तारीख के 5,000 रुपया, 10% कमीशन, 10% डिस्काउंट देगा, 9,000 रुपया। ये सब हमने ही दिया तुम्हें। हमने हर चीज की आकृति बनाई गणितज्ञों ने, लेकिन भमरे की चाल की आकृति नहीं बना पाई। घी साब पुष्पंग जलमीन पंथो, उड़े भंग भमरा कहाँ गैल संतो। मछली का रास्ता कोई बना नहीं पाया, कोई गणितज्ञ। बहुत ध्यान से देखा, ऐसे ऐसे आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है, भमरा पता नहीं कैसे उड़ जाता है। हमारी पढ़ाई से बाहर है, गणित की पढ़ाई से बाहर है। तो उन्होंने कहा ऐसी मेरी संत तुम्हारे दिमाग से बाहर है, आउट ऑफ बॉक्स। संत दिमाग से बाहर चलते हैं। संत पकड़ में एक ही चीज से आ सकते हैं, प्रेम से। अगर आपने प्रेम करके उनके पास बैठे तो थोड़ी सी पकड़ दे देंगे तुम्हें, वरना वो अकड़ में निकल जाएंगे और तुम खाली हाथ अपने घर कुछ बातों को लेकर चले जाओगे। क्योंकि संतों के साथ एक ही रिश्ता कामयाब है, वो है प्रेम का रिश्ता। क्योंकि जो संत होते हैं, अगर संत मिल जाए, वास्तव में संत मिल जाए, वो किसी बात से बनता ही नहीं भैया। क्योंकि वो तो अपनी मौज में है, उसकी सुरती तो ऊपर चढ़ी हुई है। हम नीची बात करेंगे इधर की, लेकिन संत बात करेगा अपने चौथे धाम की। तो ऐसे संत हमारे सदगुरु नारायण जी महाराज साहब, अनंत बार हम उनको नमस्कार करते हैं। ये जो माइक है ना, माइक जिसने बनाया उसने पूरा जीवन इसमें लगाया, पूरा जीवन। वैज्ञानिक ने रातें काली की, खोज की, लेकिन हम लला एकदम उठा लाओ, उनके घर से मांग लाओ, कुछ ना करने पड़ो, कुछ ना। हमने निकाले 5,000, बोले ले माइक, ले सेट, लगाओ प्लग, बोले राम जी राम, बोलो सब जने राम जी राम। अरे भूखे आए तो खा के थोड़ा आए, तुम बोलत रहो, संग में मनोबल बढ़ाए हमारा। तो ऐसे ही कोई समाज में व्यक्ति आता है, उन्होंने संविधान लिख दिया, पूरा देश चल रहा है। कोई समाज में व्यक्ति आया भगत सिंह जैसा, एक बार चढ़े फांसी पे, करोड़ों युवा तैयार कर गए, आजादी देगे ना आजादी। कोई आया लाल बहादुर शास्त्री जैसा, देश का मान बचाया और पूरे विश्व में बात पहुंचाई,
जब गेहूं नहीं थे तो उन्होंने कहा, भारतवासियों ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ हर हफ्ते में व्रत कोई ना कोई होता है, तो इस बार 2-2 व्रत रख लेना। कितने व्रत रख लेना? 2-2 व्रत रख लेना, काम निकल जाएगा देश का। 1 साल बचा लो देश को, अगले साल व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आए। मोदी ने कहा कि कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न बन जाए, कोई व्यक्ति भारत का ऐसा नहीं जो हमारे काम में आ जाए। हम ज्यादा आबादी वाले नहीं, ज्यादा अवसर वाले लोग हैं। एक मनुष्य आबादी नहीं है, बाहर नहीं है, वो हमारे लिए अवसर है। दुबई चला गया, केरल के लोग दुबई में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं। नर्स जितनी भी है केरल की बच्चियां हैं, केरल की जितनी भी मुस्लिम बच्चियां हैं वो साउथ में जितने भी वहां के लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है? कुवैत में है, इराक में है, भारत देश के हैं। यहाँ के लोग कहां पर है सबसे ज्यादा? इधर की बेल्ट के सरदार सबसे ज्यादा कहां है? कनाडा में है, कनाडा में ना, इंग्लैंड में है। कोई हमारे यहाँ से नीदरलैंड में लोग गए, मिलक से न्यूजीलैंड गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हर दिन एक त्योहार बन सकता है। भारत देश के लोग त्योहार क्यों बनाते हैं? हमें तो एक बात समझ में आई, बचपन में त्योहार इसलिए बनते हैं कि पूड़ियां बने। हमें इतनी चीज समझी, त्योहार मतलब पूड़ी कचौड़ी और गुजिया। बुआ आती, कुछ लाती, त्योहार पे आती, रुद्रपुर सजाती, हमारे बर्फी ले जाती, हम बर्फी खाते। त्योहार का मतलब है कुछ अच्छा होना, त्योहार का मतलब है अपनों के साथ बैठना, त्योहार का मतलब है परमात्मा की पूजा। हाँ, तभी तो भोग लगता है। तो मनुष्य शरीर संतों ने कहा एक त्योहार है, त्योहार एक उत्सव है, लेकिन उत्सव की चाबी है राम नाम। अगर आपने राम नाम अपनी चाबी लगा ली, ज्यादा नहीं लगानी है। कितनी लगानी है? अभी तो 2 घंटे की बात करी थी, लेकिन वो बात से सुनकर सभी लोग थोड़े सोच रहे थे 2 घंटे कैसे काम करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज साहब ने रियायत कर दी, थोड़ी सी डिस्काउंट दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध, हरे कोटे अपराध। सतगुरु तुलसीदास जी महाराज की एक घड़ी। हमने पूछी, रामबान जो घड़ी कितनी की होती है? वो ज्यादा बड़ी घड़ी की तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे। तो बोले लला 24 मिनट की। तो हमने कहा तो हम 2 घड़ी कर लेंगे। हमने कहा फिर हम 2 घड़ी कर लेंगे। हमने सोची पता ना 2-3 घंटा की हुई तो हमने बुनियाद वाली कर लेंगे। एक घड़ी 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में बुनियाद 6 मिनट। अगर 6 मिनट आपने ये संतों का जो विज्ञान है, रामायण में दर्ज है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा सो दुर्लभ नाही। लेकिन संत मिल जाए तब, ऐसे नहीं आप सोचे कि हम कर लेंगे। ना ना ना, आप कहां तक पहुंच सकते हैं? आप कहां तक पहुंच सकते हैं? गले तक, बस यहां तक पहुंचे आपकी। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक ही उदाहरण में सब समझ जाएंगे। आपने खूब मेहनत करी, किसानी करी, खेती करी, गेहूं का बीज बोया, गेहूं की खेती करी, खेती को काटा, गेहूं की फसल लाए घर, आपने साफ करवाया, पानी से धुला और चक्की पर भेजा, आटा बन कर आया। माता ने उसमें ताकत लगाई, घी लगाया, उसे गूंदा और पूरी बनाई। अभी आप चल रहे हैं आप, अभी आपका काम चल रहा है पूरा। पूरी बनी बढ़िया करके, बहन या घर में कोई और का थाली लाया, थाली को देख के बड़ा आनंद आया। क्या क्या पकवान है साहब, पूरी भी है, वो सब्जी भी है, पनीर भी है। हमने उसे तोड़ा, अभी भी हम ही चल रहे हैं, तोड़कर हमने मुंह में रखा और हमने 32 बार चबाया। कितनी बार? कितनी बार चबाया? राम, इतनी बार चबा थोड़ा तुम तो हमारी बात कर रहे हो। हमारे पापा बोले, हमारे पिताजी डॉक्टर साहब थे,
बोले 32 बार चबाया करो लला। तो हमने पापा तुम तो थका दोगे, इतनी ताकत ना खाएंगे उतनी तो बेइज्जती जाएगी। 4-5 बार राउंड सही है, बहुत है। तो डॉक्टरों से मैं दूर रहता हूँ। अब हमारे डॉक्टर गुरु भाई बन गए, वो भी ऐसी बातें करते हैं। बोले गर्म पानी पिया करो आचार्य जी। बोले तुम सेब मत खाओ। मैंने कोई चेला लाओ, माल को खा लेने दो, रोज कहाँ सेब मिल रहे हैं भैया। बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज गरीबां दी, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज। कौवे बैठे रंग महल में, कौवे बैठे रंग महल में, और कौवे बैठे या में, बाबा रे मौज गरीबन की, बाबा रे मौज फकीरन की। लेकिन ये फकीर बहुत कोई एक बन पाता है, और किसी का चस्का राजमहल में बैठने का लग जाए तो झोपड़ी में लौट कर नहीं आता, और जो लौट कर चला आए तो समझो वो बिल्कुल सफल व्यक्ति है संसार का, जो खुशहाली में भी जिए और गंभीर जब कोई समस्या है तब भी कहे परमात्मा करने वाले हैं। परेशान ना हो तो उस व्यक्ति को कहने लगते हैं साधु। हम सोचते हैं साधु को कपड़े वाले, ना 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 ना, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए किसवा बड़ोले जोगी दौड़ी रखोले, किसवा बड़ोले जोगी दाढ़ी रखोले, और मुझबा बड़ेल जोगी बन गैल भलुआ, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। अरे मन नहीं रंगाया, और मन रंगाने का जो कारज है वो संतों के पास है। संत भाग से मिलते हैं। जो राम नाम के अंदर जूस है, रस, तरंग और प्रकाश, 3 चीजें हैं राम के अंदर, वो चीजें सब में होती है। वो रस, रस कौन सा जूस पसंद है आपको सर? मौसमी का ना मिला है ना, वो पूछ रहे हैं तुम सोचो आपके। मौसमी का जूस है, गन्ने का जूस है। वैसे हमें तो पसंद है अनानास का। जब ज्यादा जने होते थे हमें पसंद ही आता है गन्ना को। 10 रुपए में गिलास चलता है, मौसमी को 50 रुपए का खर्चा कौन करेगा भाई साहब? क्यों भाई, सारे प्लान देखने पड़ते हैं, हमारे तो रोज के काम है। तो रस, और रसों में राजा है आमरस। शब्द, शब्द बड़े प्यारे लगते हैं। बुराई करना, महिमा करना, निंदा करना, ये प्यारे लगते हैं, लेकिन इनमें एक शब्द है राम। राम, काम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन राम का रटन वाला अगर कार्य कोई करता है तो उसमें उसका चेहरा निकल जाता है, निखर जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन वो रस, वो कंपन, वो प्रकाश जो राम में छिपा है, वो कोई संत ही बता सकता है। वो युक्ति, वो चाबी, वो तरीका, वो अनुभव, जो जाने सो देह जनाई, और तुम्हें हो जाई। तुलसीदास जी ने कहा जब जानीकार मिलेंगे कोई संत तो तुम्हें वो चीज बताएंगे। आज हम बड़भागी हैं कि सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ऐसे महापुरुष हमें मिल गए, भाग से मिलते हैं। जैसे आज आप हमारे पास आए तो आप हमें भाग से मिले। हमें पहले तो हमें आप मिल गए, और आपको हम मिले ना मिले ये आपकी बात है, लेकिन आपको तो हम मिल ही गए। तो संतों ने कहा ये संजोग भाग से होता है और वियोग भी भाग से होता है। हाँ, दो संजोग, वियोग, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी है। आप बहुत प्रयास करो, मिलना नहीं मिल पाओगे। 1 बजे की बात होगी, 1:30 बजे मिलोगे। 1 बजे कुछ मुहूर्त चल रहा था और 1:30 बजे कोई मुहूर्त चल रहा था। तो ये जो फिक्सिंग है टाइम की, ये टाइम की फिक्सिंग, अरे समय बड़ो बलवान है, जहां बुलाने आरी हो, ये करता के बस नहीं, तूने सुन ज्ञानी कहूं तोय, ये तुम्हारे पास में नहीं है। अब रोटी को जब आपने चबाया और जैसे ही निगला, आपका काम खत्म। बस यहां तक आपका काम है, यहां तक आप करने वाले हैं। और जैसे ही वो निकल के गया नीचे, उसे फिर कोई और चला रहा है, उसे लेकर जाएगा बड़ी आंख में।
लीवर से अम्ल निकलेगा, क्षार निकलेगा, जिसे हम रस कहते हैं। वो अम्ल क्षार उस भोजन में मिलेगा। कोई और कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम तो बातों में लगे, हम तो टीवी देखने लगे। भोजन करने के बाद हम बैठ गए, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर कार्य कोई और कर रहा है। बात सही है ना? करने वाला कोई और है, हम मात्र 1% है, लेकिन हम दादागिरी दिखाते हैं 99% की। बोले भैया करोगे ना तो खाओगे। खा नहीं नहीं, ये बहुत गलत, छोटी सी बात है। बात तो है लेकिन छोटी है। मानवता में ज्यादा लंबी बात नहीं है ये। लंबी बात क्या है कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 7 करोड़। ये ऊंची बात है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिले तो दिल खोल के मिले, हंस के मिले, उस समय को इतना अच्छा बिताएं कि वो भी बाद में मुस्कुराए और हम भी मुस्कुराए। यार व्यक्ति तो अच्छे मिले थे। ये है विशेष चीज, इसके अलावा कोई विशेष नहीं है। 4 मिले, 2 आंखें तुम्हारी 2 हमारी, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत मेरे, तुम्हारे कितने मोई? 32 ना, हमने गिने वादे 29 से एक आध तो कम हो गई, गिने ना, गिन लियो शीशा में। 4 मिले 64 खिले, तो सबके खिल गए ना, और 20 रहे करजोड़। आहा, राम जी राम। और सज्जन से सज्जन मिले और हर से 7 करोड़। 3.5 करोड़ तुम्हारी रोमावली, 3.5 करोड़ हमारी, और दोनों बन गए और मिल गए और हो गई बात न्यारी। सदगुरु जी महाराज ने कितनी बड़ा विज्ञान, किसने गिने होंगे 3.5 करोड़। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे दिमाग से ये बात निकल गई कि संत बहुत बड़े होते हैं। हम सोचते हैं हम ही बड़े होते हैं, पैसा बड़ा होता है। ना 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 ना, सबका स्थान है। तुमने रसोई में सारे काम करे, बड़े बड़े महंगे काजू बादाम डाले, लेकिन एक सस्ती चीज डालना भूल गए। सस्ती, निखैर सस्ती, ऐसी चीज जो दुकान से बाहर हमारे फूफा रखते हैं। बोले जो दुकान के बाहर, वो सस्ती चीज अगर आपने नहीं डाली तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा। उसे कहते हैं नमक, और संत कहते हैं राम रस। आपने सारे काम करे लेकिन अपने व्यवहार में सद्भावना नहीं डाली, सद्भावना, तो आपका व्यक्तित्व कोई याद नहीं करेगा आपके जाने के बाद। वो सद्भावना संतों के साथ रहने से आ जाती है। तो हमारे सदगुरु नारायण जी महाराज साहब कह रहे हैं कि बेटा गले तक तुम करते हो, और उसके बाद संत वचन कर रहे हैं, परमात्मा करता है। नाभि पर जाकर तत्व निकलते हैं। कहां जाकर तत्व निकलते हैं? नाभि पर। स्वाद प्रकट होता है जीभ पर। याद रखना, ये विशेष बात बताई जा रही है। स्वाद किसी भी वस्तु का जब जीभ पर रखोगे प्रकट हो जाता है। नाभि पे प्रकट होती है ताकत। क्या प्रकट होती है? ताकत, तत्व। और प्रकाश प्रकट होता है त्रिकुटी पर। कहां प्रकट होता है? त्रिकुटी और भिरकुटी। भिरकुटी जहां क्रोध चलता है, और त्रिकुटी जहां संतत्व चलता है, और दोनों की पकड़ संतों के पास रखी हुई है। एक चाबी तुम्हारे पास है लोकपाल जी, और एक आज हम लगा देंगे चलेंगे तुम्हारे घर। आज हम ये बुलाने आए हैं, बहुत प्रेम आ गया। जोरदार तालियां इनके प्रेम के लिए। प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम मुझे मिल रहा है वास्तव में। लाखों लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं गधा हूं, लेकिन खुदा मेहरबान हो गया। सदगुरु नारायण जी महाराज साहब मेहरबान हो गए। उन्होंने ऐसा कर दिया कि हृदय से आवाज आई, सभी लोग मिलके गाएंगे। गुरु जी की सरवरे आवरे ना कोई, गुरु जी की सरवरे दीन लोक फिर दे क्या है लोई, दीन लोक फिर दे क्या है लोई, गुरु जी की सरवरे अवरे ना कोई, गुरु जी की सद्गुरु ज्ञान बताया है साईं,
सरवरे आवरे ना ही गुरु जी के सरवरे देहि के माए दिखाया है देवा देहि के माए दिखाया है देवा तीन लोक सिर निज तात मेवा तीन लोक सिर निज तात मेवा गुरु जी की सरवर अवर न कोई गुरु जी की सरवर अवर न कोई बिन कर पाओगी गन सिर आया बिन कर पाओगी गन सिर आया बिन दर्शन पाया बिन नैना हरि दर्शन पाया गुरु जी के सरवर आप ही जोत उजाला है माही आप ही जोत दसवें द्वारे निरंजन साई दसवें द्वारे निरंजन साई गुरु जी के सरवर अवर न कोई गुरु जी की सरवर के सुख राम परम पद पाया के सुख राम परम पद जहाँ भी चढ़ा तहाँ जाए समाया जहाँ भी चढ़ा तहाँ जाए समाया गुरु जी की सरवर अवर न कोई गुरु जी की सरवर अवर न तीन लोक फिरे देखा है लोई तीन लोक फिरे देखा है गुरु जी की सरवर अवर न सदगुरु नारायण जी महाराज ने सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसे महापुरुषों को हम नमस्कार करते हैं जिन्होंने विशुद्ध होकर परमेश्वर की चेतना को अपने अंदर उतार कर हम जन जन तक सरलता से पहुंचे। आज हम अपने घरों में हैं लेकिन हम साधु हैं। हम वो विधि वो नाम की कमाई गुरु महाराज ने हमारे घर आकर बताई। कितनी बड़ी बात है। सहज ईश्वर कौन है? पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा अरे जिसमें मिलाए उसे रंग जैसा। वो ईश्वर है, वो संत है जो मिल जाए। बोले कौन? बोले हम जाटव। तो संत बोले हम भी जाटव सही है। हाँ बोले कैसे? बोले हम चमड़ी को धोत रहते चमार होंगे। हाँ वो संत होते हैं जो संतत्व को न छोड़े। चाहे हजारों संत मिले संत न छोड़े संत। चाहे मिले कोट संत उन्हें कहते हैं संत। जो तुम में मिल जाए, तुम जैसे हो जाए और मिलके चनाकी से तुम्हारे अंदर वो मंत्र डालने ले लगा। ये वो काम। सोने पर गौ सुहागा और बनने अनंत काजा। सोने पे जैसी सुहागा गया वो सोना पिघल गया और दोबारा बना तो कभी चैन आहा, कभी कुंडल ओहो, कभी अंगूठी ओहो जय हो। पूरा सत्संग मोहित पे ही चल रहा।
और जब सोने की बात आई तो शादी याद आ गई, कितने तोड़ा ना चढ़ावे सोनू। तो ऐसे संत मिल जाए जो हमारे पास बैठकर हमें सिखा जाए। हाँ, वो है संत जो कुछ भी ना छुड़वाए, एक धागा पकड़वा दे प्रेम का। रही मन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से कभी ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, जय हो जय हो। प्रेम जब भी मिले तो प्रेम से मिले, क्योंकि करने वाला परमात्मा है, उसके भंडार अनंत है, कुछ घाटा होने वाला है नहीं, वो करवा देगा, वो दे देगा। देने वाला जब देता है तो क्या फाड़ कर देता है? अरे अब नाम लिंटर है, बोलो लिंटर फाड़ कर देता। अब लिंटर आएगा तो बात। हम तो जय बाल को सिखाते हैं, नए नए वाला के तो कहते छप्पर है ना, मैं तो लिंटर फाड़ लूं, फाड़ जाए। बिल्कुल। तो ऐसे गुरु मिले हमें जिन्होंने वो चीज हमारे अंदर प्रकट करवा दी, तो फिर मानना ही ना मानना एक सा हो गया। हमने पूछा, अष्टावक्र ने पूछा मेरे पिता कौन है? तो बोले वो तो चले गए। तो बच्चे ने सोचा मर गए होंगे। अष्टावक्र फिर चुप ही गए। खेलत फिर एक बच्चे ने छेड़ दिया, जैसे पिन मारते समाज में लोग हमें, एक ने पिन मार दी, तुम्हारे पिता। ऐसे आंखें करके गई, उसको बुरा लगा, वो गाली जैसे पूछी तुम्हारे पिता। फिर आया अष्टावक्र, कहां है मेरे पिता माता? तो उन्होंने कहा आज इसको बहुत क्रोध आ रहा है। तो उन्होंने कहा राजा क्या बंद है जनक की, कह दें। तुम बोले चले गए, तो बोले लला जैद में गए, चले गए जेल में। आधी बात बताई तो आधी में सुन के चलो। वो जेल में है, वो बंद है। जेल में क्यों बंद है? कोई भंडारे के नाम पर रुपए ले आएगा राजा से? बोले ना लला रुपया तो ना लाए। राजा ने आवाज लगवाई थी एक बार कि जो मुझे ब्रह्म का दर्शन एक पल में करा देगा उसको मैं अपना गुरु, और जो चाहे वो मांग ले। तो तुम्हारे पिता लला चले गए, बोले ब्रह्म को चलो दर्शन करवा दे। अरे लक्ष्मी, तुमने बड़ी दुख देख झेले हमारी तपस्या में, ही सकता राजा 2-3 गांव दे दे, तुम राजी ही जाओ, जिम्मेदारी आ जाए तुम्हारे। वे चले गए लला, तुम्हारी वजह से वे ब्रह्म का दर्शन नहीं करवा पाए राजा को, और हजारों साधु इस प्रकार बंद है। तो अष्टावक्र बोले जे काम तो मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, मैं अपने पिता को छुड़वा कर लाऊंगा। माँ पिता के बिना रह नहीं पाता। एक इशारा माँ का पिता का है, सहज ही सहज। माँ बता दे ये पिता है, बच्चा मान लेता है ये पिता है। हो गए, सभी लोग हंसने लगे। कोई मंत्रियों ने बड़े बड़े महात्माओं को जेल में जाते हुए देखा था, और 8 फेरा तो हिल रहे अष्टावक्र, तो सब हिलने लगे। बोले ये तो भैया पता नहीं कौन सी जेल में इसका नंबर आए, क्योंकि धोखाधड़ी के हिसाब से राजा भेज रहे थे। अष्टावक्र ने कहा राजन, चमारों की सभा लगवा दी आपने? चमार? बोले हाँ, चमड़ी तो देख रहे हैं ये सारे, चमड़ी देख के मुस्कुरा रहे हैं मेरी। अरे मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान। क्या म्यान पड़ी रहने दो? मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जात न पूछो साध की, और पूछ लीजिए ज्ञान। अरे जाति क्या पूछते ज्ञान की, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारे पिता एक हैं, हमारा स्थान एक है, हमारा आना एक है, और हमारा जाना भी। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बदल ले रहे, हाँ थोड़ी सी बदल ले, तो बाकी सब एक एक कर दो। जाना अनेक है। किसी ने भूतों को माना होगा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीतों में कहा भूतानि यान्ति भूतेज्या। अरे भूतों को मानने वाले भूतों के पास रहेंगे, देवताओं को मानने वाले देवताओं के पास रहेंगे। पितृ यान्ति पितृज्या, पितरों को मानने वाले पितरों के पास रहेंगे, और जो मुझे मानेगा वो मेरे पास आ जाएगा। ईश्वर कह रहा है। तो रास्ते अनेक हो जाते हैं। कोई मरता है तो आंखें खुली हो जाती हैं, कोई मरता है तो मुंह खुला रह जाता है, कोई मरता है तो उसको पेशाब निकल आए तो घोर नरक जाता है, कोई मरता है तो कहता है बैठ जाओ मैं जा रहा हूं, वो महात्मा बुद्ध बन जाता है, वो संत हो जाते हैं। संत कहकर बैठ कर जाते हैं, क्योंकि वो 10वां द्वार तोड़ के जाते हैं। जाना अलग अलग है। सौदा तुमने जो किया है उसी होटल में तुम्हारा कमरा मिल जाएगा।
तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, तुमने चमारों की सभा बुलाई है, हम आपको ज्ञान कराते हैं। और राजन भी थक गए, साधु उनसे मिल के बोले छोड़ो, जाए कुछ दे दो। मांगन वाले ही तो है जो सब, इतने साल ही गए, इतने साधु को बंद करवा दिया। तो राजा भी थक चुका था, ये कहकर बंद करो, उसका भी हाथ है मिलने को मना कर रहा। बोले छोड़ो, बोले भाई से कुछ दे दो, देने लेने आया होगा कुछ। तो अष्टावक्र बोले तुम हमें कहां दोगे, हम तो ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले ज्ञान के चांट मारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दो ही चीज सिखाई है गुरुवर ने। तो राजा को एकदम चमक लगी ज्ञान की। बोले वास्तव में कोई नया आइटम आया इस बार। बड़े साधु आगे चले गए जेल में। जब अष्टावक्र आए, उन्होंने जब आंखों में आंखें डाल कर जब ये हल्की सी झलक दिखाई तो उसका दिल हिल गया राजा का। बोले उठ राजा, कोई आज कुछ घटना घटित होगी, तेरी प्यास बुझाने का कोई आसमान से सितारा नीचे आया। राजा को चमक आ गई। चमक बहुत बड़ी चीज है, चमक से ही काम होते हैं। बोले चमक गए, राजस्थान में ये शब्द कहा था, चमक गए। बोले हिल गए, पता नहीं कौन चोर आ गया, चमक गए सारे लोग। अष्टावक्र ने कहा मंगाओ घोड़ा। जबकि बात किसी ने बताई नहीं थी कि घोड़ा पे बैठकर एक पैर रखकर दूसरे पैर दूसरे रकेब पे जाएगा, तब तक ध्यान लगाना है। लेकिन उनका मंगाओ घोड़ा, तो उन्होंने कहा ये तो अंतर्यामी भी निकले, इन्हें तो स्टीम नहीं पता, लॉटरी कैसे खुलेगी कुछ पता ही नहीं, इन्हें तो स्विच दबा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। बोले लाओ नए वस्त्र लाओ। बोले आज वास्तव में ब्रह्म दर्शन होगा तो नए कपड़े पहनेंगे। नए कपड़े आए, नए जूते आए, नया राज तिलक हुआ, नया मुकुट आया। और अष्टावक्र भी नया ही था, नया साधु था, मैदान में बच्चा था, लेकिन दिल का सच्चा था। मेरा होए मुझको मिले तो पावे दीदार। जैसे ही उन्होंने एक पैर रखा, अष्टावक्र ने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः। जब ऐसा करके राजा के माथे पे जब अपना अंगूठा पासवर्ड लगाया, पासवर्ड है ये वास्तव में, विवेकानंद ने अपना माथा लगाया था गुरु के पैर पर। सम्राट गुरु ने परमहंस के जब पैर पर अंगूठा लगाया तो 3.5 घंटे का नशा चढ़ा था। कितने घंटे? 3.5 घंटे का। तभी तो पैर अंगूठा छूने की आदत है। आजकल के युवा घुटना छू के चले जाते हैं। मैं कई फेरा कहता हूँ कि 2-3 साल बाद मेरी जेब छुए करेंगे, आचार्य जी कितने रुपए यहाँ तक बात आ गई है। घुटनों में क्या रखा है? घुटनों में जो रखा है वो आंखों से दे देंगे, अंगूठे में जो रखा है वो छू के मिलेगा, माथे में जो रखा है वो मिल के मिलेगा, और दिल में जो लिखा है वो तुम्हें समर्पण से मिलेगा। ये लेने के तरीके हैं, लेने के। संतों का शरीर विशेष है। संतों के शरीर के देवल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनके एक एक रोम में प्रकाश छिपा होता है, करोड़ करोड़ सूरज का। इसलिए कबीर जी के धाम पर आज भी करोड़ों लोग अपनी आशाएं पूरी कर आते हैं। तो अष्टावक्र ने कहा लाओ माथा, सुनाए तुम्हें गाथा। जब उन्होंने माथा झुकाया, अष्टावक्र ने जैसी अंगूठा लगाया, एकदम तिलिस्म जाग गया। वो दूसरा पैर ही नहीं जा पाया, वो शरीर से निकलकर अमरलोक की ओर भाग गया और वो मूर्ति बन गए। जनक विधेयी हो गए। ऐसे अष्टावक्र का ज्ञान सद्गुरु नारायण जी महाराज सामने हमने बांटा। क्या मूर्त है, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सद्गुरु नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। दुराचार का नाश कराया, दुराचार का नाश कराया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सद्गुरु नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सद्गुरु नारायण जी महाराज साहब कराया दुराचार का, प्रेम का रूप दिखाया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। श्री सद्गुरु नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हंसों को सतगुरु से मिलाया, हंसों को सतगुरु से मिलाया,
निराकार का ज्ञान कराया, निराकार का मोक्ष का रूप दिखाया तुमको, लाखों परिणाम तुमको, मोक्ष का रूप दिखाया तुमको, लाखों परिणाम तुमको। श्री नारायण जी महाराज तुमको, लाखों परिणाम तुमको। सतगुरु का शरणा लिया, सतगुरु का शरणा, गृहस्थ धर्म का पालन किया, गृहस्थ धर्म का मोक्ष का भेद बताया तुमको, लाखों परिणाम तुमको, लाखों। श्री निकाराम जी गुरु आपके, श्री निकाराम जी संतों के सिर मोर आपके, संतों के सिर मोर आपके। मोक्ष परम पद पाया तुमको, लाखों परिणाम तुमको, मोक्ष परम पद पाया तुमको, लाखों परिणाम तुमको। श्री नारायण जी महाराज तुमको, लाखों परिणाम तुमको, लाखों। श्री नारायण जी गुरु हमारे, श्री नारायण जी गुरु, पल पल नैना बाट निहारे, पल पल पुकारे तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। रो रो तुम्हें पुकारे तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। रो रो तुम्हें पुकारे तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी गुरु हमारे, श्री नारायण जी गुरु हमारे। सतगुरु जी महाराज ने अनंतवाद नमस्कार है कि संत राम का लाडला, संत राम का पूत, संत न होता संत दास, राम रह जाता नहीं। परमात्मा के दो बेटे हैं, एक बेटे के साथ आप रहते हैं, उसे कहते हैं काल। वो आपके साथ रहता है, आपको ले जाएगा, आपके साथ ही रहता है, युगो युगो अनंत अनंत काल से आपके साथ है, उसे कहते हैं काल। दूसरा है दयाल, वो कभी कभी मिलता है, और वो जब मिल जाए तो तुम्हें काल के चक्र से निकाल कर परमात्मा के यहाँ भेज सकने की वो पावर, मोहर और आदेश रखता है, सामर्थ्य भी रखता है। गुरु महाराज के पास जब बैठते थे सारे लोग, तो उस रात नींद तक नहीं आती थी, क्योंकि नींद दरवाजे पे खड़ी रहती है। नींद किसकी बहन है? काल की। कहां से आती है? पीछे से, गर्दन गिरा जाती है, गर्दन गिरते चैनल बंद। नींद नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और जाग सके तो जाग जा, और उठ खेल होली फाग। अरे जाग सकता तो जाग सकता, ये शरीर आज है कल चला जाएगा, थोड़ी देर तो खेल ले, आधे घंटे तो खेल ले, आधे घंटे तो तू अपने लिए जी ले, अपने लिए कुछ सी ले जो तेरा काम आएगा। अरे पानी पिए तो यहाँ पी लीजिए, आधे आगे घाट न निपनिया, मन रे समझ लादो लदनिया, न तो टूट जाए गर्दनिया। अरे मन रे समझ लादो लदनिया, मन रे टूट जाए गर्दनिया। पानी पिए तो यहाँ पी लीजिए, आगे घाट ना निपनिया, क्योंकि निपनिया तो है ना, नरखेड़ा जरूर है, नरखेड़ा। ऐसा खेड़ा जहां हमने पहली सत्संग लगाई रुद्रपुर, उस खेड़े के पास हमने बहुत बड़ी सत्संग लगाई, 42 सीलिंग का टेंट लगाया। तो लफा जी आप तो आए होंगे, अरे साहब कमाल ही हो, इतनी बड़ी शोभा यात्रा कि बहेड़ जी और ठकराल जी, मेयर साहब जी और मेंबर साहब सब राम महाराज को खींच रहे थे,
आज तक ऐसी शोभा यात्रा अभी तक नहीं हुई है। वास्तव में अलौकिक शोभा यात्रा थी वो, बहुत पब्लिक थी, 50 लाख 1000 लोगों ने देखा हुआ उस शोभा यात्रा को। रामलीला मैदान से होते हुए हम ले आए खेड़ा के मैदान, मोदी जी जहाँ थे। पहले दिन सत्संग में, दूसरे दिन सत्संग में, संध्या को बहुत लोग जब आने लगे तो रामनिवास जी राम महाराज तुमने जो रसोई की व्यवस्था कराई है तो सही करा लो, तिरपाल मंगा लो, जो सामान वामान तुम्हारा उठा के लग रही है बारिश आने वाली है। हमने अरे राम महाराज जी आपके चेला हैं, कह रही है मत आइए तुम्हें नाम नहीं, बोले देख लो जरा तिरपाल मंगा लेते, तू काहे खड़ा है। मगर हमने बात नहीं मानी उस दिन। वो समय था 7:30 बजे का, सभी को भोजन कराते कराते बज गए 9:30, भोजन हो गया समाप्त। तो हमने की खिचड़ी बना दो। और हमारी जब खिचड़ी बनना शुरू हुई तो लोग अपनी खिचड़ी शुरू कर दी थी। 10:15 बजे जब बारिश होना हुई शुरू तो 11:30 बजे तक पूरा खेड़ा में जला गई। इसे समुद्र बिखर गो, हमारो टेंट समुद्र जहाज में से गिर गो, पूरा पानी पानी, 1.5 फीट पानी लगातार बरसे। इंद्र राजा 12:30 बजे, 10:15 से 12:30 उस मैदान में पानी खड़ा हो गया 2 फीट, और हमारा सामान ऐसा लगा जैसे जहाज फट गया और सामान गिर हुए। सारे तंबू लोग जाते रहे, बोलेरो फंस गई। 1 बज गया, 1:30 बज गया, लोगों को निकालते निकालते भूख लगी तो हमारे सामने हमारे खिचड़ी को भगवान तैयार रख दिया। सती सब हमें वास्तव में तैरता हुआ आया। हाँ, जब आया तो हमने देखा भगवान ने लाइट मारी, उसमें से जब देखा तो भाप निकल कर आई। आहा, खिचड़ी तो मिली कम से कम। बोलेरो में बैठ के खाई 1:30 बजे खिचड़ी, कमाल है। वास्तव में वो खिचड़ी कहां से बची रह गई। हाँ, वो किचन बहुत दूर थी, लेकिन 1:30 बजे तक हमारे पास आ गया तैयार तैयार। तो वो वर्षा हमारे सतगुरु जी ने रुद्रपुर में करी कि इंद्रजी भी आ गए। जहां जहां राम महाराज गए हमारे वहां बारिश होती थी, हमेशा बारिश होती थी। हमेशा हर प्रोग्राम में 2 बूंदे 5 बूंदे पड़ती थी। और यही कारण रहा कि जब महाराज साहब का अंतिम संस्कार हमने किया 3 अगस्त को, तो उस दिन भी 5 मिनट के लिए बारिश हुई। और अचानक हुई थी। हाँ, 5 मिनट के लिए बारिश, सिर्फ वहीं पर बारिश हुई। और वो उस बारिश को देख के बरखेड़ा के मुसलमान भी कहने लगे कोई पैगंबर है नहीं। बारिश 5 मिनट की थोड़ी सी जगह में होना, 1-2 किलोमीटर में होना, ये बहुत विशेष। आग किसी मुर्दे में कितनी देर रहती है? आग आप बताओ कब जब हम मुर्दा में आग लगाते कितनी देर तक आग रहती है उसमें? 3-4 घंटे तो जाती है। फिर आग तो लगभग सुबह तक 24 घंटे लगभग रहती है आग। सही है। उस दिन क्या हुआ, शाम को बारिश शुरू हो गई, बारिश, और 72 घंटे के बाद जब हमने देखा तो उसमें आग थी और बारिश थी। दोनों देवता साथ बैठे थे, आग बैठी विराजमान थी 72 घंटे बाद। और लगातार बारिश हुई 2 दिन, रिमझिम पानी बरसता रहा। फिर उस समय तो 5 मिनट हुई, आप सब लोग चले आए। शाम को बारिश शुरू हुई 7-8 बजे, लेकिन अग्नि देवता भी रहे, जल देवता भी आ गए, वायु देवता भी आ गए, आकाश देवता भी आ गए। 72 घंटे के बाद उसमें अग्नि देवता थे। तो हमने कहा आप चले जाइए। तो उनके लिए 2 गिलास दूध मंगाकर उनको आदर भाव से कहा आप चले जाइए। तो आधे घंटा में वो चले गए। जब हम किसी व्यक्ति को जलाते हैं तो उसकी खोपड़ी बची रह जाती है, खोपड़ी। सही है। महाराज साहब को कोई सिर का हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने 10वें द्वार में छेद कर दिया था। ये तोड़ा था हिस्सा, मेरी उंगली अंदर चली गई थी। ऐसा महापुरुष, अगर 1 करोड़ साधु परमात्मा की ओर चलेंगे तो एक सफल होगा, बाकी कोई नहीं। एक आदमी 10वां द्वार तोड़ेगा, वो साधु बन जाएगा महापुरुष आगे समय में। हम सबकी लाशों के खोपड़ी मिलेंगी, हमने देखा मिलती है ना खोपड़ी, लेकिन उनकी कोई सब चूरा बन गया सिर का, क्योंकि बीच में इतना छेद हो गया था। ऐसे ऐसे पराक्रम महाराज साहब ने करे। और आप सबको एक सौगात दे गए कि बच्चों, अगर तुम राम राम का स्मरण करोगे तो तुम्हारा दिल दिमाग बड़ा हल्का शुद्ध रहेगा, 84 कट जाएगी और तुम इतने सुखवान होकर जाओगे। जब तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। क्या आएगा बच्चे?
राम जी राम। किसी चोर को भगा भगा के पकड़ा जाता है, उसकी गति। अगर एमएलए का भाई हो तो आईएएस खुद आता है, कहता है बैठिए, आपको बस आधे घंटे रहना है, फिर आपको जमानत करवा देंगे। ऐसे संत के जब शिष्य होते हैं, जब वो जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा विमान आता है। आपका जीना भी सफल हो जाएगा, आपका मरना भी आसान हो जाएगा। बस क्या करना है? राम नाम से प्रेम करना है। बस हमसे प्रेम नहीं करना है, ना ना ना। किससे प्रेम करना है? राम नाम से प्रेम करना है। और प्रेम होता है देखकर। हाँ, प्रेम कैसे होता है? देखकर, सुनकर, समझकर और खाकर। कोई फल आपने पहली बार अगर आपके सामने आया हो और आपने खाया, उसमें स्वाद मिल गया, तो आपको प्रेम हो जाएगा। बोले आप वही चीज ले आओ। क्या ले आओ? वही चीज। बोले वो क्या थी? बोले वो जो तुमने खवाई थी हैदराबाद में, वो मिली नहीं। इस बार हम गए हैदराबाद में, वही फल ले आओ। बोले नाम बताओ आचार्य जी। नाम तो बात पूछी नहीं, कई बार गए। वास्तव में वो फल लाल लाल जैसा है, यहाँ मिलता ही नहीं कहीं पर। अब हमने बड़ो गूगल भी नाराज हो, बोला हैप्पी न्यू ईयर मना ले, तो जो फल को नाम क्यों पूछ रहे हो? सर हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सतयुग में सत राख तारे, सतयुग में सत राख तारे। अब निवे नहीं कोई, जे कोई नर हट कर करे, तो 4 दिन लग हो। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सतगुरु जी महाराज ने, अगर भजन करना हो, तुम्हें भक्ति करने का तुम्हारा कोई प्लान हो, तो राम की भक्ति करो। क्योंकि भक्ति संसार में वैसे तो 9 प्रकार की है, मार्ग 2 हैं। तीसरा संतों के पास है। एक मार्ग है निर्गुण, एक मार्ग है निर्गुण। और सत्य स्वरूप का जो मार्ग है वो है संतों के पास, वो छिपा है रामायण में। भक्ति है 9 प्रकार की, और राम की भक्ति है 10वीं प्रकार की, जो हमारे शिव जी पार्वती जी करते हैं। उसका रहस्य संतों के पास मिलता है। संतों ने कहा भजो तो राम भजी जो रे, और हरि बिना दूर तजी जो रे। पितरों की पूजा कर सकते हो, तुम्हारा जीवन देश आजाद है। भूतों की पूजा आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप अष्ट सिद्धियां कर सकते हो, अष्टांग योग कर सकते हो, शांत योग कर सकते हो, पवन को चढ़ा सकते हो। आप सिद्ध दरवेश योगी जोगी बन सकते हो, बनो। लेकिन व्यापार ऐसा करो जो एक बार में उस बार पहुंचा दे। अगर तुम्हें वास्तव में कमाई करनी है तो राम की कमाई करना, क्योंकि वो परमात्मा के घर तक जाती है। अगर आपको सिंगापुर जाने हो, साइकिल से निकल जाओ भैया। कैसे निकल जाओ? साइकिल से सिंगापुर, बाप रे है। और साइकिल से अगर सिंगापुर जाओगे तो कहां तक पहुंचोगे? चेन्नई तक। बाकी बात धरती खत्म, समुद्र शुरू, समुद्री समुद्र, समुद्री समुद्र। अब तुम साइकिल लेकर समुद्र में जाओ तो 3 लहर में वापस आ जाओगे। अब तुम्हें क्या चाहिए? जहाज। क्या चाहिए? जहाज। नाव भी काम नहीं करेगी। नाव पता ना कौन सी लहर में कहा तुम्हें लहरा तुम्हारा निकाल के रख दे, कहां चली जाए। समुद्र में ना नाव काम करेगी, ना बोट काम करेगी। कोई बोट किसी नेता को काम न करे। जब धर्मराय आएंगे नगर में, चोर आवेगा, होशियार रहना। नगर में
चोर आवेगा, न तीर तबल बंदूक, न तीर तबल बंदूक, न भाला चलावेगा। अरे होशियार रहना, नगर में चोर आवेगा, न आते देखा न जाते देखा, फिर भी मार लगावेगा। अरे होशियार रहना, नगर में चोर आवेगा। आप कार महंगी चलाओ, 90 की स्पीड पे चलाओ, लेकिन साइड में लिखे पटल को पढ़ते हुए चले जाना कि दुर्घटना हटी नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सबसे बड़ा शब्द है जीवन का एक शब्द, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी, सावधान होशियार नर, चेत सको तो चेको, और रोज राम सुमरन से अपना नाता जोड़ो। थोड़ी देर, कितनी देर, कितनी देर, एक घड़ी। एक घड़ी कितने मिनट की होती है बेटा? बेकरी 12 मिनट की। अरे 24 मिनट की होती है। मतलब क्लास में आधी बात कह रहे हो तो आप घर जाके और आधी कर दोगे, फिर आधी की बुनियाद 3 मिनट रह जाएगी बात। 24 मिनट आप सुमरन करें, और ये ऐसा सुमरन है 24 मिनट में 5000 नाम की कमाई हो जाएगी। कितनी? 5000। 5000 नाम की कमाई अगर आपने 10 साल कर ली। अभी हमने अंदाजा लगाया था परसों, गुरु महाराज रोज 20 घंटे भजन करते थे, तो उनका अंदाजा पहुंचा है 70 अरब राम नाम बोला था सदगुरु नारायण जी महाराज। कितना? अच्छे से बोलिए। 70 अरब, 70 अरब राम राम बोलने वाले सदगुरु नारायण जी महाराज साहब की सत्ता आज विराजमान है। 70 अरब, कितना नाम की कमाई। ऐसा पिता के हम बच्चे बन जाएंगे तब तक तो सेठ हो गए। तो ऐसे सदगुरु हैं अपने, जिन्होंने इतना बड़ा विज्ञान उतारा इस धरती पर, सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने। तो उन्होंने कहा कि बेटा, सतयुग में सत रात तारे, सतयुग में सत आंखों में था, सत जुबान पे था। सबको पता, जो शराब दे दिया वो मर जाते थे, जो वरदान दे दिया वो मिल जाता था, लेकिन वो सत अब है नहीं। और तुम सोचो मैं सत्य उतार कर आऊंगा और मैं सत्य बोलूंगा हरिचंद की तरह। अब तुम दिल्ली गए, अब एक चोर आओ बहुत बढ़िया कपड़ा पहन, बोले सर ये बीच वाली सीट हमारी है, दिखा दिया तो तुम्हें लगा सीट रिजर्वेशन है, तो व्यक्ति अच्छा है, आपके पास बैठ गया, मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल आपने देखा उसका 40,000 का, बहुत वीआईपी आदमी है सर। 2-3 स्टेशन वो गया, उतर के कोई सामान लाया, कोई सामान लाया। एक स्टेशन पे वो चाय ले आया। क्या ले आया? चाय। एक चाय 2 कप। बोला थोड़ी आप पी लो। आपने सोची यार आदमी रिजर्वेशन 40,000 का मोबाइल और बार-बार नाश्ता कर रहा है, चिकना देखो कितना गाले इसकी, गोरा है, पी ले रहे चाय, अपना ही कोई लग रहा होगा, हम भी अच्छे हो घर वाले। और जैसे ही तुमने चाय पी, 4-5 घंटा बाद जब होश आओ, ना वो मेहमान हो ना तुम्हारो बैल हो, हीरो कांड वे निकले छल और बिना बल के ले गए सारा सामान। सत्य, आपने सत्य बोला अपने आप से कि यार ईमानदार हो गई, अपने आप से ही बोला, बस उससे भी नहीं बोला। आपके मन ने मान लिया ईमानदार होगा, और वो निकला छल, चाय में दे गया नशा, और वो आपने पीते ही वो सब। अब देख रहे हैं कहां है, सब बीपी बढ़ गो, मगर पैसा चला गया। तुम्हारा साहब कह रहे हैं कि अगर तूने प्रयास करा किसी नर ने 4-5 दिन तो सब बोल पाओगे, वरना मौसा को फोन आवे, लला व्यापार में कहा चलो तुमने नहीं 10 लाख को फायदा, तो बाकी लला को अगले दिन फोन आवे, भैया 5 लाख रुपए दे दीजिए, अगले महीने ही दे देंगे, अगले महीने। आपने 5 लाख रुपए दे दिए, कई महीना फोन ही नहीं आएगा, सत्य काम नहीं चलेगा। तो महाराज साहब आगे क्या कह रहे हैं? महाराज साहब कह रहे हैं तपत्रेता में लाख तारे, सकल वृक्ष फल खाए, कल युग में अब ना निवेरे, दुनिया सुध जाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे।
अब आए त्रेता में। त्रेता में सत्य नहीं होता है, जुबान पर नहीं होता है। तो क्या करते थे त्रेता के ऋषि मुनि? यज्ञ करते थे। यज्ञ करके ऋचाएं बुलाते थे, ऋचाएं तब करते थे। तब करके परमात्मा से वरदान मांग लेते थे, जैसे रावण ने मांगा। सत्य जगा लिया, बुला लिया सत्य उन्होंने। तब किया, पर्वत पे चले गए रावण, एक पैर से खड़े रहे, शिव जी खुश हो गए, सत्य प्रकट हो गया, वरदान मांग लिया। तो महाराज साहब कह रहे हैं कि अब वो ऐसा वरदान अब कोई कहीं मिलता है किसी को? बताओ कलयुग में अभी बताओ कोई स्टोरी। अब नहीं है वो वरदान। तो महाराज साहब कह रहे हैं कि जो वो तब त्रेता में जो लोग करते थे वो उन्होंने सारा अकाउंट खाली कर दिया, तप वाला। जैसे एटीएम लगाओ तुम्हारे मोहल्ले में, और उसमें हम सोचते थे बचपन में कि एटीएम को तार बैंक से जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर बटन करते होंगे तो बैंक से पैसा आ जाते होंगे इसमें, छोटे हम सोचते थे। लेकिन एक दिन हम एटीएम पे गए तो फुफा जी सर ने पूछा एटीएम बंद क्यों? बोले रुपए डालना है। रुपए इसमें डाले जाते हैं? बोले हाँ, रुपए तो पड़ते कभी निकलते। हमने सोची बैंक से सीधे कनेक्शन हुए, जैसे नगर पालिका वालों को कर वो हुए नाले जैसे, और उसमें 1 करोड़ रुपए पड़े। मोहल्ले वाले ले गए, आप गए एटीएम कार्ड लेकर आपने डाला, रुपए है ही नहीं तो निकालो कहां से? ऐसी संतों ने कहा कि तप का जो वृक्ष था उसके सारे फल त्रेता के ऋषि मुनि ने तोड़ लिए। अब तुम कितना भी प्रयास करो एटीएम में रुपए ही ना, कहां निकालोगे भैया? तुम्हारा सब आगे क्या करें? अब द्वापर की बात करते हैं। सतयुग से बात नहीं चलेगी। सतयुग में सत्य की बात सतयुग में चलती थी, तप की त्रेता में चलती थी। अब द्वापर में क्या करें? द्वापर में सत्य नावणो रे क्रिया सब सुध होए। द्वापर में सुध नावणो रे क्रिया सब सत होए। कलयुग में अब ना सजे रे माखी लपटे लोए। भजो तो राम बनी जो रे हरि बिन दोरे तनी जो रे। अब द्वापर में सत्य चला गया, त्रेता में भी चला गया, लेकिन तब करके बुला लिया रावण ने। द्वापर में कैसे बुलाया? यज्ञ किया, हवन कुंड बनाया, अग्नि प्रज्वलित करी, और बहुत बढ़िया करके वेदों के मंत्रों का जब उच्चारण किया तो ऋचा प्रकट हुई। ऋचा कहते हैं अग्नि की देवी। अग्नि की देवी को कहते हैं ऋचा। तो द्वापर में ऋषि मुनि ऋचा प्रकट करवा लेते थे, और ऋचा कहती थी बताइए क्या चाहिए रामनिवास जी, आचार्य जी क्या चाहिए? तो हम कहते थे 2-3 करोड़ भिजवा दियो 4-5 दिन में, कहा है बिजनेस कर लेंगे हम। लेकिन आज आप कितना भी हवन करें अग्नि ऋचा में नहीं बदलेगी, अग्नि रह जाएगी। क्यों? क्योंकि महाराज साहब कह रहे हैं कलयुग में हवन में अग्नि में ऋचा प्रकट नहीं होती। कारण कि तुमने जो प्रसाद लाके रखा है इसमें मिलावट है, गंदगी मिलावट है। 3 चीजें कलयुग में नहीं हो गई, मक्खी मुल्ला और मिलावट। मक्खी मुल्ला और मिलावट, ये 3 चीजों के कारण सत्य प्रकट ही नहीं होता। आप नहाए, सही है, बढ़िया साबुन से नहाए महंगा वाला, और जैसे ही आप नहा के निकले बाथरूम में से मक्खी बैठ गई। क्या बैठ गई? मक्खी कहां से आई थी? मोहित पीछे वाली गंदगी से आई थी। क्यों? सही बात है ना। अब लंदन से तो मक्खी आ गई ना हमारे लिए, पीछे से घूरे पे से मक्खी आई और तुम्हारे ऊपर जब बैठी तो क्या लाई? गंदगी। तो गंदगी की चीज देवी नहीं स्वीकार करेंगे। घी मिलावट का, मिलावट किसने सिखाई? अरब के लोगों ने। हाँ, मुगलों ने मिलावट करी सबसे ज्यादा। मिलावट कितना करना सिखाई? मुसलमान। हाँ, ये सब मुगलों ने मिलावट करी थी, अंग्रेजों ने मिलावट करी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने ज्यादा करी। रुई मिलावट की, घी मिलावट का, सारी सामग्री मिलावट की। अब वो मिलावट सीख ली बनियन ने, हमारे बिजनेस सब नहीं सीख ली, एक जैसे सब गए, सब प्रॉफिट माइंडेड हो गए। प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो गंदगी है, जो मिलावट है, उससे फिर कोई देवी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सज्जनों, संत वचन कर रहे हैं तुम्हारा समय खाली निकल जाएगा। हवन तो हो गई,
लोग आएंगे जीवेंगे, लेकिन देवी नहीं आएगी। लोग तो महिमा करेंगे, भाई 1 करोड़ रुपए खर्च करें, 151 कुंड बनवाए हैं, लेकिन कोई देवी प्रकट नहीं होगी तो पार खाली चला जाएगा। तो महाराज साहब कह रहे हैं कलयुग जांजलि दिया धर्म सब छेद, नावनि केवल ब्राह्म को सदा उत्तम पद छे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। मेरे प्यारे बच्चों, कलयुग जांजली है। जांजली का मतलब है जुल्म करने वाला और मिलावट करने वाला है। कलयुग का समय, ये समय की बात है राम, ये समय ऐसा चल रहा है जैसे इस समय ठंड चल रही है तो सभी लोग जर्सी पहनेंगे, समय चल रहा है, समय की बात है। जैसे कोई पार्टी चल रही है, समय चल रहा है। लोग बोले क्या चल रहा है इंडिया, बोले फॉग चल रहा है। फॉग, ये फॉग क्या होता है? बोले साहब लगाओ तो खुशबू आती है। बोले साहब तो हमारे कोहरा चल रहा हो, फॉग तो ना चल रहा। फिर एक बोला क्या चल रहा है, बोले मोदी चल रहा है। बोले मोदी कहाँ चल रहा है? तो तीसरा बोला साहब मंदिर चल रहा है इस समय, उसकी वो चल रही है तैयारी है मोदी। फिर चौथा बोला मंदिर नहीं चल। 15 मिनट तो हम आज हम आए, बोले तो हमने खर्च करी, समय खर्च किया, सांसें खर्च की, आप हमें क्या दोगे? जो हमारा राम जो कहते हैं माता पिता कि हम तेरे परमात्मा हैं, वही माता पिता एक दिन हमसे कह रहे थे कि हमने तुझे इसी दिन के लिए तो बड़ो करो कि तू हमारी बेइज्जती कर रहा है। कहते हैं ना, इसका मतलब हर बात में लेन देन छिपा है। हर बात में क्या छिपा है? लेन देन। अगर परमात्मा ने तुम्हें यहां भेजा है तो वो चाह रहा है कुछ तुम विशेष करो जो कहीं नहीं होता, वो है नाम की कमाई। किसी देश में नहीं है ये ज्ञान, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वहां पर सब मिलते हैं तो बियर चलती है, नाच चलता है, थक जाते हैं, वहीं लेट जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ बहुत संस्कार चलते हैं, अपने यहाँ विशेष ज्ञान विज्ञान चलता है। भारत ज्ञान, सूरज, रत, खोज। ऐसी जगह जहां खोज के लिए मनुष्य हमेशा रत रहते हैं, उसे कहते हैं भारत। हम भारत के हैं तो ज्ञान की ओर अग्रसर होए, उसमें रत रहे। आरती क्योंकि आती मंदिरों में कि रोज आरती करके तुम्हारे दिमाग में एक दिन तो बात फंसे कि भैया कोई करने है, कोई काम, रत रहने। रत हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, और किशन दास गृह साध की आई उत्तम रीत। सारे काम करो लेकिन अपने मनी मन रत रहो। मन कितना आसान मेथड है, कहीं नहीं जाना। हमारे कोई आश्रम नहीं है वास्तव में। रामश्री धारा, रामानंद जी ने कोई महल कोई आश्रम नहीं बनाए, कबीर जी ने कुछ नहीं बनाया, रविदास, मीरा, नीकाराम जी महाराज साहब, सतगुरु सुखराम जी, दरियाब जी, दादू जी, नानक जी, कबीर जी, रविदास जी, सतगुरु नारायण जी महाराज साहब, अभी के संत, कोई आश्रम नहीं। अब वही हमें सिखा कर गए कि बेटा किसी चेला को ज्यादा परेशान मत करना, थोड़ा परेशान करिए। क्योंकि मैं परेशान करूंगा इसलिए मैंने जो अपनी लाइन फिट करी है, मुझे ज्यादा परेशान मत करियो। ये पत्नी है जो मुझसे ही कहती है ये तो संत तुम्हारे होते नहीं है, तुम ज्यादा दिखाते हो। तो मैंने कहा भाई ये मौसम ही ऐसा है, ऐसा ही जमाना है, दिखाना पड़ता है थोड़ा सा। आज अगर हम कार से इसलिए चल रहे हैं कि ज्यादा लोगों से मिल सके। कल को अगर मैं हेलीकॉप्टर से चलूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे 15 राज्य, 5 देश, 10 देश, 20 देश में जाना है। हाँ, अगर मैं रात दिन हेलीकॉप्टर की बात करूं, पैदल ना चलूं तो मुझ में कमी आ जाएगी। तो आप कहना कि रामनिवास बदल गया, कि मैं अपने झोपड़ी में ना आऊं, महलों में रहने लगूं, गरीबों के पास न बैठूं, तो आप कहना कि शिक्षा शायद अधूरी रह गई गुरु की। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम तो चौड़े दिमाग के लोग हैं, खरी बात करते हैं। हम भी अपने गुरु का वचन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये परंपरा ऐसी रही है। रामश्री धारा के संत जब आते हैं मार्केट में, जब उनकी साधना पूरी होती है, वरना वो चुपचाप रहते हैं। सतगुरु नारायण जी महाराज साहब संसार में कब प्रकट हुए? 2014 में।
पूरे जीवन साइलेंट रहे। नरखेड़ा आते मोटरसाइकिल से, बहन मोटरसाइकिल से, इतना बड़ा महापुरुष ट्रकों से मैंने देखा, बसों से। 2014 के बाद हमने प्रकट करा राम, और 2014 से 2023 तक 9 साल में हमने गुरु महाराज को करीब करीब 40 लाख लोगों के दर्शन करवा दिए। क्योंकि जब रथ पे विराजमान हुए तो सभी चमक गए कि कोई संत बड़े ही होंगे। साइकिल पे थे तो कोई ध्यान ही ना दे रहा। हाँ 2011 में हमारे यहाँ बस से आए और हम बेबस से बातें तो मैं वर्षों अनिल जी बहुत बारिश हुई थी, तो हमने कि राम महाराज कहाँ हो? अरे जो उनके वचन सुने अनिल जी उस दिन से, तो उन्होंने पता है क्या कहा फोन पे, लला जा बताओ मैं और आंधी से कोई दूल्हा की बारात लौटी आज तक। इतनी लाइन जब बोली तो हमारा फोन तो नीचे गिर, हम मिलक में हम आए नहीं उस दिन हम नहीं आए। इतनी बारिश नरखेड़ा से कोई ना हो, शायद तुम आ गए हो, तुम यही कोई नहीं आया और महाराज साहब आ गए बहुत बारिश में। और हमने पूछा कहाँ और आप, हमने सोची होंगे वहीं पर नरखेड़ा में। तो उन्होंने कहा लला आंधी और तूफानों से कोई दूल्हा वापस गया। तो उस दिन के बाद और आज का दिन है, हमने कोई राउंड खाली नहीं छोड़ा। जब मिली बोली तो ताड़ मार दिया, बाद में देखेंगे कौन आया नहीं आया। लेकिन संतों की जो सीख होती है वो सीख एक बार बोलते हैं। तो संतों, हमने ऐसे संत पहली बार देखे, इतने पारखी, इतने परिश्रमी, इतने बलिष्ठ, इतने कर्म प्रकाष्ठा थी उनके अंदर कि वो अंतिम दिन तक फोन पर लगे रहे। बोल बेटा क्या चाहिए? अंतिम दिन बाहर लोगों के फोन गए, गरीब लोगों के फोन उठाए उन्होंने। अंतिम दिन बेटा क्या चाहिए, क्या परेशानी है? तो ये फोन पता है क्या आया अंतिम दिन सुबह को, महाराज जी वो जो गैया लई है वो दूध ना दे रही है। तब भी राम महाराज जी ने कहा रामनिवास उपाय बता दे, ये नाराज नहीं हो। ये सब ये पिता का स्वरूप कि बच्चा अगर टॉफी मांगे बोले ले ले। ऐसे संत हमने पहली बार देखे। और शाम को उस दिन ध्यान लगा लिया, अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा ना तो ब्रेन हेमरेज, ना ब्लड प्रेशर सिर्फ खत्म हुआ, ना दिल का अटैक पड़ा, ना कुछ पड़ा। ये तो मशीन तो मना कर रही है, आचार्य जी आप कह रहे हो समाधि ले लिए। हमने कहा ये बताओ, हमने कहा ये बताओ सर्जन जी, किसी मरने वाले का चेहरा क्या ऐसे होता है? इतनी सी बात कही तो सर्जन ने 3 बार प्रणाम करा। वो समझ गया कि चेहरा तो मरने वाले का तो बहुत बेकार हो जाता है। और गुरु महाराज का चेहरा मैं आपको दिखाता हूं, मरने के बाद चेहरा। मशीन कह रही थी कि मर गए और हम कह रहे थे ये तो तर गए। ये हमारे गुरु है, ये समाधि में गए हैं, ये 10वें द्वार पे इन्होंने प्राण चढ़ा लिए हैं। उस दिन का जो फोटो था वो मैं आपको दिखाता हूं। ये फोटो, ये रूप उस दिन था मरने के बाद। देखिए, जिन्हें मरना भी आया, जिन्हें जीना भी आया, ऐसे संतों को हम कहते हैं महापुरुष, जिन्होंने मानवता को प्रेम में लगाकर राम से मिलवाया, सिर्फ राम से। कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे प्रणाम करो, ईंट उठा के वहां रखो, ये बनाओ, पुण्य है पाप है। बोले बेटा राम राम जपोगे तो रास्ता साफ है, बाकी किसी काम से रास्ता साफ नहीं है। भजो तो राम भजिए, हरि बिन दूर तजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी लाइन को हम करते हैं। सांची कहे सुख राम जी, कल युग सिमरन सारे, और धर्म सोना सजे रे, ना फल लागन हारे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सदगुरु नारायण जी महाराज ने, सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने, इतने बड़े ब्राह्मण समाज में आने वाले जोधपुर के सदगुरु सुखराम जी महाराज, वो कह रहे हैं कि मैं सच्ची कह रहा हूं बच्चों कि कलयुग में सुमरन ही एक सार है।
हरि की भक्ति ही एक सार है, और धर्म तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा, ना रिजल्ट लगते हैं, तुम्हारा समय चला जाएगा। तुम बच्चों प्यारो, राम का सुमरन करना, भक्ति बहुत प्रकार की है, पिता की भक्ति, माता की भक्ति, लेकिन एक परमात्मा की भक्ति कब आती है? जब कोई महापुरुष आते हैं। आज महापुरुष आए, जोधपुर में सत्संग हुआ, तो हमारी ये जो समय था ये हरि भक्ति में कन्वर्ट हो गया। और हरि भक्ति का मोल अनंत होता है, उसका कोई तोल नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्संग को ही विराम करते हैं। सतगुरु जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सुख सम्राट